The cinematic recap presenting the BFG. It means Big Friend Giant. मूवी की शुरुआत में हमें 10 साल की छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम सोफी होता है और वो एक असाइलम में रह रही होती है क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। सोफी को नींद न आने की बीमारी थी और इसीलिए वो पूरी रात जागकर गुजार लेती थी और असाइलम में फिरती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि एक बाबा जी है जो रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चों को उठाकर लेके जाते हैं और उसको खा जाते हैं। एक बार जब सब लोग सो रहे होते तब उसे एक बिल्ली की आवाज़ आती है। अब क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो उसे देखने के लिए बाहर जाती है। जब वो बालकनी में होती है तब वो देखती है कि कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिराया होता है। तभी वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जायंट का हाथ आता है और उस डस्टबिन को उठाकर उसी जगह पर रखता है जहाँ से वो डस्टबिन गिरी थी। इसके बाद देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से काफ़ी बड़ा जायंट उसके सामने आता है। सोफी उस जायंट को देख चुकी थी और वो भी देख चुका था सोफी को। उसे देखकर वो डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है। लेकिन वो जायंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफी को अपने साथ उठाकर लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि ये जायंट कभी भी किसी इंसान के सामने नहीं आता था। जब उसके सामने कोई भी इंसान आता था तब वो किसी न किसी तरह से अपने आप को छुपा लेता था और सबकी नज़रों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता था। अब वो सोफी को अपने साथ लेकर दूसरी दुनिया में आता है और ये दुनिया थी जायंट्स की दुनिया, यानी कि यहाँ पर सिर्फ जायंट ही रहते थे। और यहाँ पर सोफी देखती है कि ये काफ़ी बड़ा घर है। वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही बड़ी थी जायंट की तरह। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है जिस पर वो जायंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है और वो नोटिस करती है कि एक बूढ़ा जायंट है और वो जायंट सोफी को एक पैन पर रख देता है और बोलता है कि वो उसे बहुत भूख लगी है, इतनी भूख लगी है कि मुझे अब भूख कंट्रोल ही नहीं हो रही है। सोफी समझ रही थी कि ये जायंट मुझे अभी इसी वक्त खाने वाला है और वो वहाँ पर और भी जायंट की हंसने की का आवाज़ सुनती है। इसलिए वो बूढ़े जायंट से पूछती है कि यहाँ पर और भी जायंट्स है, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी जायंट्स है और वो सारे जायंट्स कैनिबल है, यानी कि वो इंसानों को खाते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसानों पर तरस नहीं आता है, इसलिए वो किसी भी इंसानों को देखते ही खा लेते हैं। इसके बाद सोफी और भी डर जाती है, इसलिए वो बूढ़े जायंट से पूछती है कि आप भी मुझे खा लोगे। इस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ, इसलिए मैं सब्जियाँ खाता हूँ। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो एक अच्छा जायंट है। वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि आप इंसानों को नहीं खाती हो तो इसलिए मुझे यहाँ पर क्यों ले गया हो, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं खाने में सिर्फ सब्जियाँ खाता हूँ। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये बूढ़ा जायंट एक अच्छा जायंट है। तभी सोफी उससे पूछती है कि आप इंसानों को तो नहीं खाती हो, इसलिए फिर मुझे यहाँ पर क्यों लेके आए हो। इसके बाद वो बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि तुमने मुझे देख लिया था। बाद में अगर तुमने किसी और को बता दिया होता तो मेरी जान पर खतरा हो जाता था, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से यहाँ पर उठा के लेके आया हूँ। इसके बाद इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाता था और वो इंसान यहाँ पर आकर यहाँ के सब जायंट को मार डालते। यही वजह है कि मैं तुम्हें यहाँ पर लेके आया हूँ। अब तुम अपनी सारी ज़िंदगी यहीं पर होगी। जिस पर सोफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी। जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से नहीं भाग सकती हो और यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना क्योंकि बाहर बैठे हुए जायंट को तुम पर तरस नहीं आएगा और वो तुम्हें देखते ही खा जाएंगे। ये कहकर बूढ़ा जायंट उसको एक बोर्ड पर रख देता है और उसे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन सोफी को तो नींद ही नहीं आती थी। फिर वो देखती है कि जायंट अपने बैग से कुछ निकाल रहा होता है और वो बॉटल होती है और उस बॉटल में कुछ चमकती हुई चीज़ रहती है। इसके बाद वो जायंट पूछती है कि इस बॉटल में क्या है, तो जायंट कहता है कि बॉटल में ड्रीम्स है। तब वो सोफी कहती है कि ये तो मेरे कोई काम की नहीं क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आती है, तो ड्रीम्स कहाँ से आएगी। बाद में वो जायंट वो बुक पढ़ने लगता है जो कि सोफी की होती है। इस बुक में बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई होती है। बूढ़ा जायंट उस कहानियों को पढ़ने लगता है जिस पर सोफी को नींद आ जाती है। इसके बाद बूढ़ा जायंट उस बॉटल को लेता है, उसमें से ड्रीम बाहर निकलता है। इतनी ही देर में सोफी की आँख खुल जाती है। तभी वो देखती है कि बूढ़ा जायंट अभी सो रहा होता है
और वो इसी वक्त का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लगती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उसके बाद उसे काफ़ी बड़ा जायंट उसे पकड़ लेता है। सोफ़ी उस बड़े जायंट को कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो जायंट सोफ़ी की एक भी नहीं सुनता और वो उसे निगल लेता है। उसके फ़ौरन बाद सोफ़ी की आँख खुल जाती है और वो सोचती है कि ये बहुत ही बुरा सपना था। जागने के बाद वो बूढ़े जायंट से कहती है कि ये आपने किया है ना, क्योंकि मुझे ना ही नींद आती है और ना ही ड्रीम्स आते हैं, लेकिन आपने जो मुझे ये ड्रीम दिखाया है ये काफ़ी डरावना था। उस पर वो जायंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा, पर मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं तुम्हें ये बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा है, इसलिए तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम यहीं पर रहो। बाद में वो बड़ा जायंट सोफी को समझाता है कि यहाँ की जायंट्स में मुझसे भी बहुत बड़े हैं और मैं तो उन जायंट के सामने कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा जायंट हूँ और बूढ़ा भी हूँ। अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एक बड़ा जायंट उसके घर के अंदर आता है और सच में वो जायंट उस बूढ़े जायंट से काफ़ी बड़ा था। और वो बड़ा जायंट आते ही पूछता है कि बताओ तुम किससे बात कर रहे हो। बूढ़ा जायंट उसे जवाब देता है कि नहीं तो मैं किसी से नहीं बात कर रहा हूँ। इसी तरह से सोफी भी कई तरह से बोतल के पीछे छुप जाती है और इस बड़े जायंट को हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए वो बूढ़े जायंट के पास आया था मलहम पट्टी करने के लिए। क्योंकि अब वो बड़ा जायंट एक कैनिबल था, इसलिए उसे पता चलता है कि बूढ़े के घर से एक इंसानी बच्चे की खुशबू आ रही है, इसलिए वो उसके घर में इधर उधर कुछ देख रहा होता है। तभी सोफ़ी उस सब्जी के अंदर चली जाती है, वो सब्जी जो बूढ़ा जायंट खाता था। और अब वो बूढ़ा जायंट उससे कहता है कि इस घर में कोई भी इंसान नहीं है। तभी वो बड़ा जायंट उस सब्जी को उठा लेता है और उसे कहता है कि मुझे इस सब्जी से इंसान की खुशबू आ रही है। और उस बड़े जायंट ने आज से पहले कभी भी ये सब्जी नहीं खाई थी और आज उसे उस सब्जी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए वो बड़ा जायंट उस सब्जी को खाने लगता है। इसके बाद वो बूढ़ा जायंट उस बड़े जायंट से कहता है कि रुको, तुम इस सब्जी को नहीं खा सकते हो। और उसे कहता है कि क्या तुम भूल गए कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते हो। इस पर वो बड़ा जायंट कहता है कि हाँ, मैं ये सब्जियाँ नहीं खाता हूँ, ये मैं कैसे भूल गया। तभी वो बड़ा जायंट उस सब्जी को फेंक देता है और उसके बाद सोफ़ी की जान भी बच जाती है। उसके बाद वो बड़ा जायंट वहाँ से चला जाता है और अब उस बूढ़े जायंट को कहीं पर जाना था, इसलिए वो इस पर वो बूढ़ा कहता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, मुझे कहीं पे काम है। और वो सोफ़ी पूछती है कि ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है, लेकिन वो बूढ़ा जायंट सोफ़ी को कुछ भी नहीं बताता। सोफ़ी के बार बार पूछने से वो बता ही देता है कि मैं ड्रीम्स पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। और सोफ़ी काफ़ी बार उसे कहती है कि मुझे भी आपके साथ लेके चलो, लेकिन वो बड़ा जायंट सोफ़ी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि बाहर जो जायंट सो रहे होते हैं, अगर वो जागे, अगर उन्होंने सोफ़ी को देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा। इसकी वजह से वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफ़ी उससे काफ़ी एक्सेस करती है, इसलिए वो आखिर में मान ही जाता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। जब वो बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि सारे जायंट गहरी नींद में सो रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों काफ़ी बड़े जायंट्स के बीच से गुजर रहे होते हैं। और इसके बाद उस सारे जायंट की आँख खुल जाती है और वो बूढ़े जायंट को परेशान करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि बोने तुम कहाँ जा रहे हो। इसलिए वो बूढ़ा जायंट उसे कहता है कि मैं अभी मेरे काम पे जा रहा हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से निकल कर बाहर की दुनिया में जाओ, इंसानों की दुनिया में, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल गया, हमारी जान खतरे में आ जाएगी, तो हमारी जान खतरे में आ जाएगी। बाद में वो बड़े जायंट उस छोटे जायंट को काफ़ी तंग करते हैं। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर सोफ़ी एक गाड़ी में छुप जाती है। तभी बूढ़ा जायंट आसमान की तरफ इशारा करके बोलता है कि वो देखो, ऊपर आसमान में बादल बन रहे हैं और थोड़ी देर बाद बारिश होने वाली है। असल में वो सारे बड़े जायंट्स को पानी से डर लगता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है और सारे जायंट गुफा में जाकर छुप जाते हैं। तभी मौके का फ़ायदा उठाकर वो बूढ़ा जायंट और सोफ़ी वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों माउंटेन्स पर चढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो बादलों से भी आगे निकल लेते हैं और सोफ़ी कहती है कि यहाँ से देखने पर स्टार तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूज़िक भी सुन सकता हूँ। और वो कहता है कि इवन मैं सब दुनिया की आवाज़ सुन सकता हूँ, मैं कीड़ों मकोड़े और पेड़ों की भी आवाज़ सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज़ है कि हर आवाज़ को सुन सकते हैं। बाद में सोफ़ी उससे कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है।
बूढ़ा जाइंट उससे कहता है कि यही सच है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा। उसके बाद वो एक ट्री के पास पहुंच जाती है और उस ट्री के पास पानी था। बाद में वो बूढ़ा जाइंट उस पानी में कूद जाता है। उसके बाद वो सोफी भी उस पानी में कूद जाती है। बाद में वो दोनों वो लेक के दूसरे किनारे पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया। और यहाँ पर ड्रीम्स पत्थरों की तरह गिरती है उस पेड़ से, और वो बूढ़ा जाइंट इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पे आया होता है। और अब वो दोनों यहाँ पर काफ़ी सारे ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं। इस ड्रीम में अच्छे ड्रीम्स और बुरे ड्रीम्स दोनों भी होते हैं। अब इस ड्रीम्स को पकड़कर अभी वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। अब सोफ़ी और उस बूढ़े जाइंट में काफ़ी दोस्ती भी हो जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। और अब वो बूढ़ा जाइंट सोफ़ी को अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ के बड़े जाइंट्स मुझे कोना कर चिढ़ाते हैं और मुझे बहुत ही दुख होता है। और एक बात की मुझे बहुत ही खुशी है कि यहाँ पर मुझे एक बिग जाइंट फ्रेंड करके एक दोस्त भी बुलाता है। इसके बाद सोफ़ी भी उसे कहती है कि मैं भी आज से तुम्हें बिग फ्रेंड जाइंट ही कहूँगी, मतलब कि BFG। इसके बाद वो सिटी में घूमते रहते हैं जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं। अब बिग फ्रेंड जाइंट मतलब कि BFG उन्हें एक अच्छे सपने देता है ताकि उन छोटों बच्चों को उनके ड्रीम्स में अच्छी खुशियाँ मिल सके। और यहाँ पर पता चलता है कि ये बूढ़ा जाइंट मतलब कि BFG बहुत ही अच्छा जाइंट है और वो दिल का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो ड्रीम्स की दुनिया से जाकर अच्छे ड्रीम्स लाकर उन छोटों बच्चों को देता है ताकि सोते हुए सही इन लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सके। सोफ़ी पूछती है कि ड्रीम्स के बारे में आपको आपके क्या माता पिता ने बताया था, जिस पर वो BFG कहता है कि जाइंट्स के पेरेंट्स नहीं होते। तभी सोफ़ी उसे उसकी एज पूछती है। उसे कहती है कि आपकी उम्र कितनी है। BFG उसे जवाब देता है कि इतनी उम्र जितनी इस दुनिया की है, यानी कि जब से दुनिया बनी है तभी हम बने थे, लेकिन हम आज तक इंसानों से छुप कर रहते हैं। तभी वो दोनों वापस जाने लगते हैं। सोफ़ी BFG से पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट किधर है। तभी उसे पता चलता है कि उसका ब्लैंकेट BFG के घर पर ही रहा है और इस बात से BFG बहुत ही परेशान हो जाती है। इसलिए वो सोफ़ी से कहती है कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि अब तक उन बड़े जाइंट्स को तुम्हारे बारे में पता चल चुका होगा कि मेरे साथ कोई इंसान भी रह रहा है। और यहाँ पर BFG सोफ़ी को एक बात बताता है, बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था, वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जितने कि तुम हो, और तुम्हारी तरह ही उसने भी मुझे देख लिया था। इसलिए मैंने उस बच्चे को बिग जाइंट्स की दुनिया में लेके गया था और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया था। और ये जो जैकेट तुमने पहन रखी है और ये मेरे उसी मासूम बच्चे की है। इससे पहले कि मैं उसे उसकी दुनिया में भेज देता काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ हो, क्योंकि अब तुम भी मेरी एक फ्रेंड ही हो ना। तभी BFG सोफ़ी को कहता है कि तुम यहीं पे रहो, और वो BFG सोफ़ी को वहाँ पर छोड़कर जाने लगता है। हालांकि सोफ़ी उसे काफ़ी मना करती है यहाँ रुकने पर, उसके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन इस बार BFG उसकी बात नहीं मानता। बाद में सोफ़ी को असाइलम में छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। BFG वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अब सोफ़ी को असाइलम में नहीं रहना था, इसलिए वो बालकनी में जाकर वहाँ से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे। और होता भी ऐसा ही है, BFG उसे बचा लेता है और ना चाहते हुए भी BFG को उसकी बात माननी पड़ती है। इसलिए BFG उसे जाइंट्स की दुनिया में वापस फिर से लेकर आता है, जहाँ पर बड़े जाइंट्स पहले से ही उन दोनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि सारे जाइंट्स ये जान चुके होते हैं कि BFG के साथ एक इंसान भी है। इसलिए सारे जाइंट्स ये जानना चाहते हैं कि वो इंसान कौन है और कहाँ से आया है और वो कहाँ पर है। इसलिए वो ब्लैंकेट की खुशबू से BFG के घर को तलाशने लगते हैं और वो बड़े जाइंट्स BFG के घर को तोड़ फोड़ने लगते हैं। उसके बाद BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें खुशबू थी सोफ़ी की। इसके बाद वो सारे जाइंट्स को कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। और यहाँ पर सोफ़ी दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखती है जो कि प्रिंसेस की फ़ोटो थी। उस पिक्चर को देखकर सोफ़ी को एक आइडिया आता है और वो BFG को कहती है कि प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाए और उस ड्रीम में ये बताना कि यहाँ पर एक जाइंट्स की दुनिया भी है जो बच्चों को पकड़कर मारकर खा जाती है, और इसी ड्रीम में हम दोनों को भी शामिल कर लेना ताकि हम प्रिंसेस सामने जाए तो वो हमें पहचान ले
ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है। वो इस जाइंट की दुनिया में रहने वाले सारे जाइंट्स के बारे में उस ड्रीम में सब बता देता है कि वो जाइंट्स कितने खतरनाक है कि वो बच्चों को उठाकर खा जाते हैं। और उस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है और साथ साथ मिसिंग बच्चों को भी डाल देता है। बाद में उस ड्रीम्स को लेकर प्रिंसेस के घर के पास जाता है। बाद में वो प्रिंसेस के ड्रीम्स में ये ड्रीम्स डाल देते हैं। बाद में प्रिंसेस वो सब देख लेती है जो कि BFG और सोफी उसे दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आँख खुलती है तब फिर तो वो बहुत ही डरी हुई होती है। वो कहती है कि ये कितना डरावना ड्रीम्स था। बाद में प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपने केयर टेकर को बताती है, जिस पर वो केयर टेकर कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, ये आपका सिर्फ एक ड्रीम है। लेकिन वो अब न्यूज़पेपर पढ़ती है तब बाद में प्रिंसेस अखबार पढ़ रही होती है, तभी उसे पता चलता है कि कल रात को बहुत ही बच्चे गायब हो गए हैं। ठीक वैसा ही हुआ जैसे अपनी ड्रीम्स में देखा है। तभी प्रिंसेस केयर टेकर को कहती है कि पर्दे हटाओ। जैसे ही केयर टेकर उस पर्दे को हटाती है तभी उसके सामने सोफी खड़ी होती है। असल में प्रिंसेस को अपने सपनों में सोफी भी दिखाई दी होती है। तभी सोफी BFG के बारे में बताती है। साथ साथ ही वो प्रिंसेस से प्रॉमिस भी लेती है कि वो BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी BFG प्रिंसेस के सामने आता है। तभी प्रिंसेस के सामने वो BFG को झुक जाता है। प्रिंसेस भी अपने प्रॉमिस को पूरा करती है। अच्छा, यहाँ पर एक जाइंट्स की एक फनी बात भी होती है कि वो किसी भी वर्ड्स को ठीक से नहीं बोलते हैं, इसलिए वो महारानी को मर जानी कहता है और BFG इंसान को इंसान कहता था और ऐसे उल्टे सीधे शब्द बोलते थे वो। उसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें काफ़ी अच्छी दावत देती है और ये सारी बात प्रिंसेस को बताते थे। और वो बताते हैं कि जाइंट्स की दुनिया में 9 ऐसे जाइंट्स है जो कि बच्चों को खाते हैं। इसलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पूरी एक आर्मी तैयार कर लेती है, जो कि BFG की मदद से अपनी हेलीकॉप्टर बैठकर उस दुनिया में चले जाते हैं जो कि जाइंट्स की दुनिया होती है। और यहाँ पर इन्होंने एक प्रॉपर प्लान बनाया होता है। उसके बाद वो प्लान के मुताबिक एक जगह पर रुक जाते हैं ताकि वो पूरे प्लानिंग के साथ उन पर अटैक कर सके। प्लान के मुताबिक BFG एक ड्रीम बनाए। उस ड्रीम में इन बड़े जाइंट्स के लिए काफ़ी शर्मिंदगी थी क्योंकि उन्होंने इंसान को खाया था। और अब BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है। अब BFG जैसे ही वो ड्रीम्स उनके शरीर में डालने के लिए जाता है तभी उसे पता चलता है कि ड्रीम्स को डालने के लिए जो चीज़ चाहिए थी उस चीज़ तो वो प्रिंसेस के घर पे ही भूल गया था। और उस चीज़ के बगैर ऐसा करना बहुत ही रिस्की था क्योंकि जाइंट्स के पास जाकर ये ड्रीम्स उसके अंदर डालने थी। तभी सोफी हिम्मत कर उस ड्रीम्स को उस जाइंट के पास जाकर डालने लगती है जहाँ पर वो बड़े जाइंट्स सो रहे होते हैं। इससे पहले कि सोफी उस जार को तोड़ पाती तभी वहाँ पर उस बड़े जाइंट्स का लीडर उड़ जाता है और वो सोफी को देख लेता है। वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है तभी वो सोफी उस जार को तोड़ देती है और वो ड्रीम्स उनके शरीर में चला जाता है और वो ड्रीम्स उनकी नींद में चला जाता है जो कि अब सब सो रहे होते हैं। और वो जब वो जाइंट्स जागते हैं तब उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है और बहुत ही पछतावा होता है उनको। लेकिन वो बड़े जाइंट का लीडर वो तो सोया ही नहीं था, इसलिए इस ड्रीम्स का उस पर कोई भी असर नहीं होता है और उसे कोई भी पछतावा नहीं होता है। उसके बाद वो सोफी पर हमला कर देता है और तभी BFG वहाँ पर आता है और वो सोफी को बचा लेता है। क्योंकि BFG बहुत ही छोटे थे अभी, इसलिए वो जाइंट वो BFG को हाथ में उठा लेता है और वो जैसे ही BFG को मारने लगता है तभी प्रिंसेस की सारी आर्मी उस बड़े जाइंट पर हमला कर देती है और वो सारी आर्मी उस बड़े जाइंट्स को पकड़कर वहाँ से चले जाती है और उन सबको एक समंदर के बीच में एक छोटे से आइलैंड पर छोड़ देती है। क्योंकि अभी उनके चारों तरफ पानी था तो पानी से वो बहुत ही डरते थे। अभी वो वहाँ से भाग ही नहीं सकते थे, अभी इसीलिए यहाँ पर वो हमेशा के लिए फंस गए हैं। और प्रिंसेस यहाँ पर उनके लिए सब्जी और बीज भेज देती है क्योंकि वो ज़िंदगी भर ये सब्जी खा सके, क्योंकि इन बड़े जाइंट्स को ये सब्जी पसंद नहीं थी और ना चाहते हुए भी उन्हें ये सब्जी खानी पड़ती है और उन्हें अब सारे ज़िंदगी यही सब्जी खानी है। और इसके बाद हमें सोफ़ी को देखते हैं जो कि अब वो असाइलम में नहीं रहती है, प्रिंसेस की महल में रहती है अब वो। और यहाँ पर सोफ़ी बहुत ही खुश होती है और वो जब चाहे BFG से बात भी करती है क्योंकि BFG ने बताया था कि वो इस दुनिया की सारी आवाज़ें सुन सकता है। जो कि दूसरी तरफ अभी BFG को दिखाया जाता है क्योंकि अभी जाइंट्स की
जेंट्स की दुनिया में अकेले रहते हैं, जो कि अब इस दुनिया में अभी इस सब्जी के अलावा भी और भी सब्जियां बना रहा होता है और उसे उगा भी रहा होता है। और अब BFG भी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश है और सोफी हमेशा हर रोज़ उठकर विंडो पर आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, जिससे BFG सुन लेते और उसका जवाब देते। और अब ये प्यारी मूवी है पे खत्म होती है।